राम राम सारे भैया न पढ़े लिखे अनपढ़ जाट पागल की राम राम। भाई पागल वो है अगर जिसने कुछ पा लिया हो। हमने बहुत ज़्यादा मनोरंजन पाया है तो आप सुनिए जी सौरान हास्य हरियाणा के टिप टॉप जोक्स, बढ़िया बढ़िया फनी जोक्स आपके लिए शाम को डेली लेकर के आते हैं। ये भाई है के बाबा जी के डेरे में गया ने बोला आदेश महाराज जय हो महाराज जी ने बोला आओ बच्चाओ ने बोला सुनाओ बच्चा ने बोला महाराज जी के सुनावा मन्ना तो हमारे घर में निरे भूत दिखे हैं निरी भूतनी नाचे रात ने बोला भाई जब ने बोला बच्चा जब मार दो के सपना तो दीना चारे भूत नाचे हैं। ये भाई है के पोता के अपनी दादी ने बोला दादी मैं जाऊँ और डिवोर्स के पेपर तैयार करवाना चाहिए। नोबली भाई मेरे भी करवाए ये। नोबलिया दादी तू समझी को ना डिवोर्स क्या नकार। नोबली भाई समझना क्या ना सरकारी गवर्नमेंट स्कीम्स है के बराकत काम आ जाए। ये भाई है कि थोड़ा सा रोज जोड़ पर डांगरा न प्याना एक बाबा जी ने करा बच्चा भाई अपनी माँ ने कही है भगतनी ने बाबा जी का न्योता दे जमाओ बाबा जी ने ही वो थोड़ा कि मना बोला वो जब भी था जब बनी हुआ कह भाई कहिए जमाव है वो थोड़ा नु बोला अपनी माँ तो माँ यो बाबा रहे ना वो कुटी पे बोला रोज दुखी करे है नो कह है कि अपनी माँ ने कही है भगतनी ने न्योता दे बाबा ने जमाव है ये वो न करी अपने घर वाले तो बात है कि बाबा न्यू कह है न बोला जब दे दो न्योता। हाँ ये पहले हाथ की चाकी चल लिया करती बाबा जी ने न्योता दे दिया बाबा जी आ गया जब वो सारा काम तैयार हो लिया जीमन तय तैयार हो लिया जब वो खखारिए कर दिया कन बोली बाबा आ गया वो घर वाला रही हो मार के रगाई सा जाट से बोले फिर बोले भाई माई की बेटी मरना लखो कित ने बोला बाबा लखो ये है ने या मेरी सासुरिया घाघरी से या पहन ले और यो कुर्ता पहन लिया तू चाकी का लाग जा ध्यान बची जाते कि मैं ये वो तो लाग गया चाकी अच्छा तू ने पेशवा गिरा आया बोला यो कौन सा ने बोले वो आ रही है वो काकी भरपाई बोले अच्छा ने बोले हाँ बोले यार थोड़ा चून पीस कर ले जाएगी बोले अच्छा ले बोले लिया देखे बना रही है रोटी राटी लिया ये अगले तो अपना अच्छी तरह माल पानी खा लिया खा पी कर ना वो तो चलिया गया इतना बाबा की ढाडी मूछा में हजा लिया चून ये बाबा तो भाजा उड़े था ये अगले दिन फिर छोरा आया अप बोल पड़ा ने बोला बाबा मेरी माँ न्योता दे हुई थी ने बोला मेरे बट्टे जितना पीछा था सारे ने खा गए एक रात में। तो भाई दोस्तों यो पागली से केस लिया कर इब एक अदालत में विशेष केस पेश हुआ और केस सुनकर न्यायाधीश बेहोश होया क्योंकि इसे चलेता है इब एक तलाक का केस जा रहा मजिस्ट्रेट भी लेडीज तय नुकरण लाग रही बोला क्यों तू तलाक क्यों लेना चाहती है मजिस्ट्रेट यो दबाव दे है भाई तलाक ना हुआ नो बोली एक हफ्ता तू रह के देख ले आप मेरा पाट जाए मैं तलाक क्यों ले हूँ। दादी बोली पोते ए बेटा मैं अपने घर जाऊँ बोला मेरी माँ तो बुझ ली बोले तेरी माँ ने कि मैं लाट साहब नहीं लाग रही है बोला है बोला इतने मुगी माँ बोली कि चल ली तू बोली है कितना यो थोड़ा पाट रहे समूह के लिया हूँ भाई आजकल से काम हो रहे हैं। ये एक बूढ़ा आ गया खेत मत आया भारत और बुढ़िया ताड़ के ने बोले हाँ सुना दे क्या कर रही है ने बोली आगे क्या कर रही हूँ मैं तो सपना है ले रही थी क्या कहा अगर देखो अपना है ना चढ़ाई लाई है और बढ़िया मकान बनाया दम उजला और चिन्ना चढ़ा रखा है और मैं ऊपर खड़ी हूँ और देखूँगा कि जहाँ को डाने से आव इतने मान के तू खखारिया कर दे है इतनी कहते एक मारिया बोली मारिया क्यों बोला की ना कही ध्यान ले जी ने माँ चढ़िए ये भाई बात ही से हो जाए है। हाँ ये के मास्टर बोला बालक था बोला बताओ बच्चों जल में रहने वाले 5 जीवों के नाम बताओ ने बोले हाँ जी लिख रखा है तो बोला बता बोला जी मेंढक बोले हाँ शाबाश बोला मेंढक की माँ
बोले बोले हाँ जी मिंडक की माँ, बोले हाँ भाई, बोले मिंडक का बाबू, बोले जी मिंडक का भाई, अब बोले और बोले मिंडक की बेबे, हो गया जी पास। न बोले जी क्यों डाउट रह गया, बोले ना क्या का डाउट रह गया, डाउट तो यो है कमी से बड़े वैज्ञानिक न पढ़ा लाग रहे, ये तीन तीन वैज्ञानिक बनन साल पड़े, और यूँ बोले भाई अमेरिका का वीजा बनवा लेंगे और भाई सारे काम हो जाएंगे, हम तो चले जाए क्यों वैज्ञानिक साइंटिका उड़े ले हैं। ये वो ने मिंडक पकड़िया और मिंडक पकड़ कर उनकी एक टांग तोड़ दिया, बोले ओ चले, ये मिंडक को चल पड़ा बेचारा थोड़ा हा, फिर दूसरी तोड़ दी, बोले ओ चले, मिंडक फिर उछड़या थोड़ा हा, ये पकड़ कर तीसरी टांग फिर तोड़ दी, बोले ओ चले, मिंडक फिर थोड़ा हा उछड़या, ये मिंडक की चौथी टांग भी तोड़ दी, बोले ओ चले क्यों करो उछड़ा है न, बोले इससे ये से तो होता है कि मिंडक की चारों टांग टूट जाने से मिंडक बहरा हो जाता है। तब भाई अदालत में केस ऐसा विशेष केस पेश हुआ, केस सुनकर न्यायाधीश बेहोश हुआ। बोले एक वकील बोला, बोले हुजूर फर्जू का कहना है धर्मू मेरे से गधा लेकर के गया और काम करने के बाद जब गधा लौटाने आया तो वह बिना सींग वाला गधा लेकर के आया। ये फर्जू के साथ न्याय किया जाए और उसके गधे के सींग लौटाए जाएं। एक दूसरा वकील बोला जी मेरे धर्मू का कहना है कि दोनों मेरे उस धर्मू का कहना है जो वह गधा ले गया था वह बिना सींग वाला गधा ले गया था, अतः अब सींग वाला गधा कहाँ से लाया जाए और फर्जू को झूठ की सजा दी जाए। इब्न बोला दोनों मजिस्ट्रेट बोला भाई दोनों पक्ष के वकील बहस शुरू करे और अपना अपना पक्ष विस्तार से करे। ये दोनों पक्ष के वकील बहस करने में जुट गए। एक ने कहा हुजूर गर्दभराज हैं हमारे बड़े बैसाख नंदन और नित घास खाकर करते हैं नित गर्दनन, हमारा गधा बहुत काम का है, बड़े ही नाम का है। बोले अल्लाह ने इसे बहुत अवसर दिए और इसने सब के सब ठुकरा दिए, मेरे गधे ने कोई अवसर नहीं कराया, सारे ठुकरा दिए। न बोला तुम गधा छोड़कर हाथी घोड़ा या और कुछ बन जाओ, तो गधा बोला प्रभु इसी जीवन से मैं खुश हूँ, मुझे अधिक और ना ललचाओ। अब बोला इसके पास नैतिकता है जो किसी के पास नहीं है। हुजूर मेरे गधे के पास नैतिकता है जो किसी के पास नहीं है, इसकी वाणी में पवित्रता है जो किसी के पास नहीं है। बेचारे बिना घास खाए धर्मों का काम किया, बेचारे ने बिना घास खाए ही धर्मों का काम किया और धर्मों ने क्या किया, उसे बिना सींग वापस किया। जनता एक दूसरे से विश्वास उठ जाएगा, जनता में एक दूसरे से विश्वास उठ जाएगा, फिर भी गधा ही आदमी के काम आएगा, फिर भी गधा ही आदमी के काम आएगा। इधर कुमार सुना था एक मास्टर की बात, वो मास्टर एक बालक में पढ़ाने लग रहा है, बोला गधे पढ़ लिया कर इंसान बन जाएगा। हाँ ये स्कूल है और गधे इंसान बने, हाँ कहना। ये कुमार ने सोचिए यार अपने गधे का तू भी इंसान बनवा ले, क्या मन के मत एक आदमी तो और बद देगा। बोला जी मास्टर जी, अगले दिन ले गया उन्हें, बोला मास्टर जी मेरे इसने गधे न बनाई हो इंसान। ये मास्टर समझ गया कहाँ ईसाई है, बोला भाई छोड़ जा। ये मास्टर जी ने गधा दिया टपा और भाई कई दिन पाछा आया, बोला हाँ जी मास्टर जी मेरा गधा बनाया इंसान, बोला भाई बना दिया, पढ़ा लिखाया इंसान बनाया और वो भाई हमने पुलिस में भर्ती करा दिया और जा गुड़गाम में कितने ड्यूटी लग रही होगी, जा ले जा। ये भाई पहुंचा जाके ना गुड़गाम में देखा चौक पर पुलिस वाला खड़ा, बोला वो गधे इधर, इन्हों कच्चे पुलिस वाले ने गधे खड़े गधे गद्दा के लत मारते ने, बोला वो तरीक है और गधे तो इंसान बनवाया, नौकरी लगवाया और लात मारनी फिर भी नहीं भूल लिया। ये बोला
दूसरे पक्ष के वकील को बुलाया जाए और अपनी बात कहने का मौका दिया जाए। दूसरे पक्ष के वकील को बुलाया जाए और अपनी बात कहने का मौका दिया जाए। हुजूर, मेरे मुवक्किल ने जो गधा लिया उसके भी सींग नहीं थे, वैसे भी गधे के सींग नहीं होते, वह गधा नहीं होता अगर उसके सींग होते। शेर जंगल का राजा होता है अतः उसके सींग नहीं होते, गधा शहर का राजा होता है उसके सींग नहीं होते। इब एक शेर चीते की गधे की शर्त लाएगी। गधा ने बोला, भाई आगे घास का रंग पीला हो है, और चीता ने कहा तू पागल है, घास का रंग हरा हो है। इन दोनों की बहस लाग रही भी, इनका फैसला कौन करे। जंगल का राजा शेर। इब शेर दौरे पहुंच गए ने बोला जी मारा फैसला करो। बोला अभी क्या हो गया। बोला जी वो गधा है, उन्होंने कहा घास का रंग पीला हो है। अब बोला तू, बोला मैं कहूँ घास का रंग हरा हो है। पागल कौन सा इन मत नहीं बताओ। बोला भाई तू पागल है। नो बोला जी मैं क्या था पागल हूँ, घास का रंग हरा हो है। नो बोला भाई हरा तो हो, पर तू गधे गलिया जदर लाग रहा, तू वो पागल है। तब बोला शेर को किसी का डर नहीं, वह सींग नहीं रखता है। गधा बोला है, किसी को डर नहीं, वह सींग नहीं रखता है। वादी पक्ष के गवाह को बुलाओ, उसकी गवाही जलाओ। अब फर्जू ने धर्मू का गधा दिया। बोला हाँ हुजूर, मेरे सामने दिया। गधे के सींग थे। बोला हुजूर गधे के सींग थे, अगर थे तो कितने थे, नहीं मालूम कितने थे। बोला फिर रात का समय था, घनघोर अंधेरा था। हुजूर मुझे रतौंधी आती है, आंख की रोशनी भाग जाती है। अब ठीक ठाक नहीं कह सकता कितने और कैसे सींग थे। यह देख साथ कह सकता हूँ कि फर्जू के गधे के सींग थे। अब दोस्तों ये अंधेरे के कारण एक बात याद आ गई। गर्मी का मौसम था, मैं भी कहीं से निकला जा रहा था। मैं कब्रिस्तान के पास से गुजर रहा था। एक तो गर्मी का माहौल था, दूसरा बेहाल था। और जब मेरी फटी की फटी जब माँ के रह गई, जब कब्रिस्तान फटी की फटी रह गई, जब एक कब्र पर बैठे आदमी की पर रह गई, मैंने कहा यार इतनी रात को इतने अंधेरे में कोई यहाँ से भी नहीं फटकता है, और तू इस कब्रिस्तान की कब्र पे बैठा, तुझे डर नहीं लगता है। वो बोला इसमें डरने की क्या बात है, ऐठ गया। और मुझे तो अंदर गर्मी लग रही थी कब्र में, इसलिए बाहर आकर के बैठ गया। इब दूसरे गवाह को बुलाया जाए, उसकी भी गवाही ली जाए। गधा क्या फर्जू के गधे के सींग थे? माई बाप, गधे के सींग थे। अगर सींग थे तो शेर पर नहीं होंगे। हुजूर क्या आपके सर पर होंगे? कितने सींग थे और कितने लंबे थे? चश्मा नहीं था। क्या बताऊं कितने लंबे थे? लंबाई में दावे के साथ नहीं कह सकता, बता सकता। भगवान के डर से ईमान भी नहीं बेच सकता। तीसरे गवाह को बुलाओ। अब अदालत का समय न गवाओ। क्या धर्मू सींग वाला गधा लाया था? हाँ हुजूर, उसने मेरे कुएं पे पानी पिलाया था। बोला हाँ हुजूर, उसने मेरे कुएं पे पानी पिलाया था। 2 सिपाही अभी जाएं और कुआं देखकर आमाम फौरन बताएं। अब हुजूर कुआं तो चोरी हो गया। हुजूर कुआं तो चोरी हो गया। क्या यह नया गजब हो गया? सींगों का फैसला होने से पहले चोरी हुए कुएं को ढूंढा जाए, पता लगाने के लिए केस सीबीआई को दिया जाए। अब सीबीआई ने इस केस में 3 साल लग गए। कुएं की चोरी कुछ यूं तथ्य बताए। कुआं बनाने का सरकारी ऋण लिया गया, सरकारी दफ्तर से नक्शा पास किया गया, कागजों पर गवाहों के हस्ताक्षर है, कुआं उद्घाटन पर मंत्री के हस्ताक्षर हैं। बहुत ढूंढा पर कुआं ना मिला तो फालतू कागजों का पुलिंदा मिला। अतः इस केस को बंद किया जाए, कुआं चोरी हो गया मान लिया जाए। अब केस में
देश में भयानक रूप धारण कर लिया। देश को हिंसा आगजनी की चपेट में लिया। विपक्ष ने संयुक्त संसद कमेटी की मांग उठाई। सरकार ने यह बात बिल्कुल निराधार बताई। सरकार यह तथ्य करने में समक्ष है, सींग के गधे होते हैं अथवा नहीं। अगर होते हैं तो कितने होते हैं, अगर नहीं होते तो क्यों नहीं होते। विपक्ष ने संसद को चलने नहीं दिया। सरकार विपक्ष की मांग को मान लिया। सभी पार्टियों के सांसदों को प्रतिनिधित्व मिला। सभापति का पद सरकारी सांसद को ही मिला। अब जेपीसी विदेशी में जाएगी, वहाँ पर जाकर अध्ययन कराएगी। गधे विकसित होते हैं विकसित देशों में, उनके सींग और रंग लंबाई कुछ अंतर हैं। यदि अंतर है तो औसतन वह कितना अंतर है। सभी सांसद अपने साथ पैमाना लेकर जाएंगे। गधे की सींग ठीक से लंबाई नाप कर लाएंगे। अब सभी सांसदों ने अपनी अपनी रिपोर्ट दी। कमेटी ने रिपोर्ट की पूरी जांच की। रिपोर्ट से लोग संतुष्ट नहीं हुए। देश में और अधिक दंगे हुए। संसद में हल्ला हुआ, सड़कों पर हल्ला हुआ। सरकार ने अपने अनेक कमीशन बिठाए, कोई ठोस तथ्य सामने नहीं आए। अब कमीशन ने भी कार्य में बढ़ते रहे। लोग अपनी बात पर अड़ते रहे। धर्मू इस गधे में परलोक से इस गम से परलोक से हार गया। उस पर गधे के सींग चुराने का आरोप लग गया। गधा भी इस दुख में परलोक से हार गया। उस निर्दोष पर सींग रखने का आरोप लग गया। फर्जू मस्त है, हष्ट पुष्ट है, खुश है, उसे पूर्ण विश्वास है सरकार एक दिन उसकी बात मानेगी। अगर न्यायपालिका नहीं मानेगी तो सरकार कानून में संशोधन करके बिल लाएगी। इस देश के गधे के सींग होते हैं। मूर्ख है जिनके सींग नहीं होते हैं। जिनके सींग नहीं है देश छोड़ के चले जाओ और सींग वालों बिना सींग वालों से देश मुक्त कराओ, देश मुक्त कराओ। तो भाई ये पागल है, पता नहीं क्या क्या पढ़ने लग जाता है। कभी तो पागल है। पागल का भाई काम है पढ़ने का और आपको हंसाने का। जोकर का पागल का भाई ये काम होता है। देखो अपने आप को जोकर बनाना, पागल बनाना। इस सत्संग होने लग रहा था। ये सत्संग होने लग रहा। एक बेचारा गौ चराया करता, साधारण सिंपल जाट आदमी और गौ चरावा, और उसने पागल समझा करते। सब पागल क्या करते। वो भी चले गया उनके सत्संग में। ये सत्संग में गया दोस्तों। सत्संग में जब वो चाह पानी का टाइम आवा है, जब उसके हाथ में एक तारा पकड़ा दिया, और जब एक तारा पकड़ा दिया सबने सोची ले मजाक उड़ाइयो। ये उसने एक का शब्द छेड़ दिया वो एक तारा बजा के, बोला प्रेम प्रीत की रीत दुहेली। हाँ प्रेम प्रीत की रीत दुहेली। ये जान सो जान री प्रेम प्रीत की रीत दुहेली। ये जान सो जान री प्रेम प्रीत की रीत दुहेली। हाँ कायर का वहाँ काम नहीं है। हाँ कायर का वहाँ काम नहीं है। वो तो महबूब न मानरी प्रेम प्रीत की रीत दुहेली। ये प्रेम प्रीत की रीत दुहेली। ये जान सो जान री प्रेम प्रीत की रीत दुहेली। हाँ तन मन अपना सरस सौंप, तन मन अपना गुरु को सौंप।
ये सायब हाथ बेखाणरी प्रेम प्रीत की रीत दुहेली ये जान सो जाणरी प्रेम प्रीत की रीत दुहेली आशीष देवे सो प्यार लेवे जो शीश देवे सो अमृत प्यार लेवे हे मूर्ख नर क्या जाने प्रेम प्रीत की रीत दुहेली ये जान सो जाने प्रेम प्रीत की रीत दुहेली नितानंद मिले गुरु मान गुमानी नितानंद मिले गुरु मान गुमानी ये लागी चोट नसानरी प्रेम प्रीत की रीत दुहेली ये जान सो जाणरी प्रेम प्रीत की रीत दुहेली। तो दोस्तों ऐसा करते करते उन्होंने उठ लिए तो पब्लिक भी उठ ली, चाय का प्याला उनके हाथ में रह गया सबके में, सत्संगी जितने बैठे थे और वो चल पड़े तो सब उनके पीछे पीछे चल पड़े ये शब्द सुनते हुए। तो पागल उसको कहते जिसने पा लिया हो, हम वही पागल हैं। हाँ, और उस उन नरबावड़े का अगर अब हम भी एक कवि सम्मेलन में गए, शौक सा चढ़ रहा था। हम भी एक कवि सम्मेलन में गए, वहां ऐसे श्रोता मिल गए, ऐसे श्रोता मिल गए जिनके जवाब से कवियों के रूंग रूंगे लगे। एक अधेड़ कवि ने जैसे ही गाया, वहां कवियों ने फरमाया, कहा कवियों ने फरमाया, उनका चेहरा क्या गुलाब कहिए, उनका चेहरा क्या गुलाब कहिए। सामने से आवाज आई, सामने से आवाज आई, लेके आए जुलाब क्या कहिए। और कवि जी जुलाब का नाम सुनते ही पेट पकड़कर बैठ गए। और दूसरे कवि ने माइक पर आते ही भूमिका निभाई, बोला न तो कवि हूं न कविता बनाता हूं, आवाज आई तो क्या भाई बेवकूफ बनाते हो। बोला सामने से आवाज आई तो क्या बेवकूफ बनाता है भाई। कवि को पसीना आ गया और वह घबराहट में किसी और का गीत गा गया। बोला जब जब घिरे बदरिया कारी नैनन नीर झरे, और सामने से आवाज आई तुम भी कहां से आन मरे। अब यह कविता तो लखनऊ वाली कवियत्री की है। कवि बोला हमने इनसे दी है, कवि बोला हमने इनसे दी है। आवाज आई, पहले तो पल्ला पकड़ते हो और फिर हाथ नहीं जाती है तो हल्ला करते हो। संयोजक ने संचालक से कहा कविता मत सुनाओ, जिसके पास गला है उसको बुलाओ। अब गले वाला कवि मुस्कुराया और जैसे ही उसने नमूना दिखाया, चटक महारा चंपा आई री रुत धारी। कोई सरोता चिल्लाया किस लोक गीत से मारी। कवि बोला मारी है मारी, विश्वास ना हो तो संचालक से पूछ लो। अब संचालक बोला गाओ या मत गाओ, गाओ या मत गाओ, पर मैं झूठ नहीं बोलता, गवाही मुझसे मत दिलवाओ। अब संचालक ने दूसरे कवि से बोला गोपाल जी आप ही आइए, ये श्रोता रूपी के कह रहा हूं कविता को नंगा कर रहे हैं, आन के लाज बचाइए। अब गोपाल जी जैसे ही शुरू हुए, तू ही साखी, तू ही बोतल, तू ही पैमाना। किसी ने पूछा गुरु ये कवि सम्मेलन है या मैं खाना है?
किसी ने पूछा गुरु ये कवि सम्मेलन है या मैं खाना? कवि बोला मैं खानदानी कवि हूँ, मुझसे मत टकराना। आवाज आई क्या आपके बाप भी कवि थे? बोला जी कवि। बोला हाँ जी थे, मगर क्यों पूछ रहे हैं? उत्तर मिला हम आपकी बेवकूफ़ी की जड़ को ढूंढ रहे हैं। ये दोस्तों 2023 हुआ है, हम मैं बेशक पागल हूँ पड़ीसा हुआ। एक बाणिया धोरे रुपये ले रखे एक जाट ने, अरे घने बैठा रहा बाणिया भी, क्यों बावन बुद्धि हो है ना, जीरो पे जीरो ला रहा। ये वो ना सोचिए भाई घने रुपये से क्यों करो तेरे। नो बोला सेठ जी तड़का आजिए तेरे रुपये मिल जाएंगे। और जाकर भाई एक बार ढोला खाले तक आया चूड़ा में, बोला भाई तड़का मारा बाजा बजाना कम से कम भी 1 घंटा, क्या रुपये लेगा? न बोला रुपये लगेंगे 500। न बोला तने रुपये दूंगा 700। कति जोर से बजाना है? बोला ठीक से भाई। पहुँच गए 2 बजे वाले। ये बजे वाले पहुँचते ढोलक लेगा अगले बार ने बैठा दिए। और बाणी लिया बोला उनसे किवाड़ बंद कर दिए। और क्या किवाड़ बंद कर भाई ने बोला हाँ दे गद्दा है गदर बाजे वाला कह दी बजन दो। ये बज अच्छा कब तक? और बाणिया ने कहा हो गए आए? ने बोला लिख दे आए हो गए। ये भाई करवा कर नर भाई खंदा दिया, उनका 700 रुपये दे दिए। बोला जाओ भाई। ये कुछ दिन बाद सब बाणिया का भाई बजन लाग रहा किस ये छोरा बोला बापू, बोले की का बाजा बाजा आज ने? बोले यार की का बाजा है? आए होते होंगे किसी के रान जो आए होते होंगे। हाँ तो भाई आए भी हो जाए हैं, जाट वही है वही जाट अपना काम लाग रहा। अब लामनी चाल ली और कर का काम और खा पी कर निकले बजी सा आ गया। ये पड़ोस में बाणिया का घर, बाणिया भी सोने। बाणिया का छोरा बोले अरे बापू यो जीसा क्यों है? बोले यार भाई ये तो चौधरी ये बता सके है। ये जाकर बोला चौधरी साहब यो जीसा क्यों से हमारा छोरा बुझ है। न बोला भाई अपने छोरे ने तड़का मारी गल खंदा दिए, जीसे की गठड़ी बांध के दे देंगे। और भाई अगले दिन छोरा खंदा दिया। ये जाट तो भाई सारे खेत में लाग रहे अपना फेर तारन का बजी सा आ गया। और छोरे का बना दिया शांत बंदर के सामू। और भाई आएगा न अगला क्या न टूक खाता पड़ के सो गया। तड़के उठते अगले तो बोले ले भाई सा आ गया। बोला भाई चला जीसा लेने? बोले अड़ियो जीसा तो भाई तब मैंने बने अड़ो। तो भाई बोला हमारे जीसा में आप आ सकते हैं। अब की बार एक आंसू कवि को उठाया, उसने कहा आपने हमें कई बार सुना है। आवाज़ आई बोला जी हाँ आपकी बकवास सुनकर हमें ने सिर धुना है। क्यों भाई मैं भी शेर आया करूँगा, मैं भी मेरा उड़ा नंबर पड़ गया। मैं भी आँख नीच कर मैं नुआ लाग गया पढ़ने। ये सारे सो गए और क्या मैं उठ कर चले गए। और एक बैठा भाई, ये भाई जब मैं गणे पास से 2-3 घंटे पास से जब मैंने भाई आँख खोल ली और देखा था एक जना बैठा। मैं बोला भाई धन्य है आप तो भाई इतने श्रोता कसूते हैं जो भाई इतने प्रेम से बातें सुन रहे हैं। भाई इतना बड़ा ज्ञान आता ना मेरी बातों में। बोला जी बात बूता में देखे मैं ज्ञान आया कौन है? मैं तो जहाँ बैठा हूँ मैं टेंट वाला हूँ, मैंने अपना टेंट ले जाना है। और तो सारे चले गए, मैं भी नहीं सोचू था कि भाई खोल रही पड़ता देता उतर है और मैं अपने टेंट ने ले जाए। तो भाई हड़ते थे मुँह फट जाएगा। हाँ आवाज़ आई जी हाँ आपकी बकवास सुनकर हमने कई बार सिर जुड़ा है। कभी बोला संभल कर बोलना, हमारे पास कलेजा है ऊपर से नीचे तक भेजा ही भेजा है। किसी ने पूछा आपको किसने भेजा है? कभी बोला हम बनारस में रहते हैं, रस हमारे यहाँ बनते हैं। उत्तर मिला हाँ यहाँ के श्रोता मुश्किल से बनते हैं, बकवास नहीं कविता सुनते हैं। कभी बोला कविता तो कविता हम अखबार तक को पढ़ कर सुना सकते हैं, मंच पर छाती पर चढ़ सकते हैं। आवाज़ आई यहाँ तो दारा सिंह बियाड़ा सिंह होकर गए हैं। कभी बोला हम दारा सिंह नहीं दो दारा सिंह हैं, दोनों तरफ धार रखते हैं, कवि होकर भी कार रखते हैं। संचालक बोला बेकार मुंह मत लड़ाओ, कविता हो तो सुनाओ। कवि ने संचालक को पलट कर कहा अच्छा हमारी बिल्ली हमी को म्याऊं। कवि बोला क्या होती है कविता सुनाऊं। संचालक में गुस्सा चल लगे और चल गुस्सा हुआ लक में चल लगे। कोई श्रोता बोला कविता छोड़कर काम कीजिए नौटंकी या नाटक में।
कवि हाजिर जवाब था। दूध की बोतल में शराब था। बोला जी हाँ, नौटंकिया रामलीला में काम करेंगे और आप जैसे तो दो चार बंदर हमारे हाथ से मरेंगे। उत्तर मिला आपके बगल में बैठे हनुमान जी हमारी सहायता करेंगे। आशुतोष कवि के बैठते ही हास्य कवि ने मजमा लगाया, लो हम आ गए, सभा में देखना अब रंग आएगा कि रावण को चटाता धूल अब बजरंग आएगा। कई श्रोता एक साथ चलाए बजरंग बली की जय। कवि बोला जय बोलो, ये कविता सुन लो। उत्तर मिला कवि और आप, कविता और आप, महापाप महापाप। कवि बोला पाप को या बाप, मैं नहीं बैठूंगा। गैर उठे तेरी महफिल में तो मैं बैठूंगा। शनिचर जब चला जाता है तो इतवार आता है। आवाज आई है इतवार को तेल पिलाइए, शनिवार को तेल पिलाइए और इतवार को बुलाइए। कवि बोला मैं ही इतवार हूँ। आवाज आई छुट्टी के लिए, छुट्टी कीजिए और सोमवार को आने दीजिए। अब सोमवार ने माइक पर आते ही महिलाओं पर दृष्टि जमाई और टाई को मोड़ते हुए एक गजल सुनाई। एक श्रोता बोला क्या गला है, बांसुरी है। एक श्रोता बोला क्या गला है, बांसुरी है। दूसरा बोला ऊपर से नीचे तक छुरी की छुरी है। तीसरे ने कहा वाकई खूब गाता है। चौथा बोला लेकिन महिलाओं को सुनाता है। चौथा बोला लेकिन महिलाओं को सुनाता है। कवि ने फौरन मक्ता पेश किया, हम दौरे इंकलाब समझते हैं उसको मोम, हम दौरे इंकलाब समझते हैं उसको मोम, और खाके जमी के साथ अगर कह कसा चले तो किसी ने तुक मारी की, बदनाम करके पीतम मुझको कहाँ चले। कवि ने स्वर बदला, सुर बदला, रूप तुम्हारा मन में कस्तूरी बो गया। आवाज आई गीत पढ़ रहे हो या खेती कर रहे हो। कवि बैठते हुए बोला ऐसा रिस्पॉन्स मिलेगा तो खेती करनी पड़ेगी। अब व्यंग्यकार को बुलाया, पुकारा गया, नशे के आसमान से जमीन पर उतारा गया। व्यंग्यकार ने माइक पकड़कर लड़खड़ाते हुए कहा, देश लड़खड़ा रहा है संभालो, देश लड़खड़ा रहा है संभालो। आवाज आई थोड़ी सी और लगा लो, आवाज आई थोड़ी सी और लगा लो। कवि बोला मेरा नहीं, हिंदी साहित्य का अपमान कर रहे हैं। उत्तर मिला जी हाँ, ज्ञान का सारा आकाश आपके ही कंधों पर टिका है और हिंदी का सारा साहित्य आपके नाम से बिका है। कवि बोला हम प्राण दे सकते हैं। आवाज आई क्यों नहीं, आप गीतांजलि को भी पी सकते हैं, मेघदूत को खा सकते हैं और कामयानी तक भी उंगली उठा सकते हैं। कवि बोला हमने दिल्ली से मद्रास तक बड़े बड़े मंत्रों को हिलाया है। उत्तर मिला यह और यह कह दो कि निराला को गोद में खिलाया है। व्यंग्यकार बैठते हुए बोला अरे अरे हट, ये भी कोई सरोता है। कोई बोला आप जैसे कवियों के लिए सरोता हैं। इतनी देर बाद संचालक को अकल आई तो मंच पर उसने अपनी माया फैलाई। कवियत्री की गज़ल गूंजी, सुबह ना आया शाम ना आया, उनका कोई पैगाम ना आया। आवाज़ आई इंतज़ार बेकार है, पोस्टमैन बीमार है। कवियत्री बोली शोर मत मचाओ, दम है तो मंच पर आ जाओ। उत्तर मिला 51 रुपये लूँगा। संयोजक बोला बहन जी उसे रोकिए, मैं एक पैसा भी नहीं दूंगा। तो वो लोकल कवि है, 51 रुपये में 52 कविताएं सुनाएगा और मंच पर रखे हुए सारे पान अकेले खा जाएगा। संचालक ने हार कर धीरज को बुलाया, माइक नीचे झुकाया, मकसद नीचे लगाया। धीरज जी बोले मैं आ गया हूँ, बजाओ तालियां बजाओ। कई आवाज़ें एक साथ आई, पहले कव्वाली सुनाओ। अब नजले को भीतर खींचते हुए दोनों दांतों को भींचते हुए जैसे ही धीरज जी शुरू हुए, छुपे रुस्तम है कयामत की नज़र रखते हैं। आवाज़ आई बिस्की मिलती है, कहाँ इसकी खबर रखते हैं। अब धीरज ने कव्वाली रोकी और संयोजक से बोले आप तो कह रहे थे यहाँ नहीं मिलती। संयोजक बोला विस्की नहीं ठर्रा मिलता है।
तो कवि से एस जी और बागी जी बोले एक साथ मंगवा दो, अपन को चलता है। तभी संचालक ने घोषणा की, आ गए कवि और नौटंकी लाल आ गए, मुश्किल से आप आए हैं, छूट गई थी ट्रेन, जेल से भाई प्लेन से आए हैं, देखिए वो आ रहे हैं, गलत मत समझिएगा, यात्रा की थकान है न इसलिए लड़खड़ा रहे हैं। चमचों से घिरे हुए शोर मचाते, पूर्व को पश्चिम से मिलाते और क्रांति के गीत गुनगुनाते कवि व नौटंकी लाल कवियों को दांत दिखाकर जनता की ओर घूम गए। माई को नायिका समझकर उससे ही झूल गए, बोले हाँ तो मेरी जान मेरे मीत सुन लो, नई नई चिसम फिल्म धासु गीत। मेरे दिल का पिंजरा छोड़ के कीमत जाना फुर, अरे मेरी सोन चिड़ैया, आवाज आई यहाँ सब पढ़े लिखे हैं भैया, आवाज आई यहाँ सब पढ़े लिखे हैं भैया। कभी कोई चिल्लाया सांप 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 और सारा पंडाल हो गया साफ। कभी सम्मेलन ध्वस्त होने के पश्चात किसी ने संचालक से पूछा, क्यों गुरुजी जूतों का कहीं पता है? संचालक बोला, जूतों को गोली मारो, वो संयोजक ही लापता है। तो दोस्तों अब लापता होते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। तो तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहे, हंसते रहें, पागल को सुनते रहें। ये पागल वही है जिसने कुछ पा लिया। तो जय हिंद, जय हरियाणा, वंदे मातरम, भारत माता की जय। सबने देख ली तेरी वीडियो।